बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं इरफान हाशमी आपको अपने शो में लंदन से खुश आमदीद कहता हूँ। व्यूअर्स, आपके साथ सबसे बड़ी खबर शेयर कर रहे हैं इस वक्त की। मौलाना फजलुर रहमान का एक बार फिर राब्ता हुआ है एवनफील्ड में नवाज शरीफ के साथ। इस राब्ते के अंदर क्या तबादला ख्याल किया गया और किन अमूर पर बात हुई, इस पर हम बाद में रोशनी डालेंगे, लेकिन उससे पहले आपके साथ शेयर करें। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने एक टेलीविजन चैनल पर बैठकर यह कहा कि अस्करी क़यादत ने उन्हें बुलाया और कहा कि हम जो कुछ भी नवाज शरीफ के साथ कर रहे हैं इसमें आप मुदाखलत ना करें और आज़ादी मार्च जिसके लिए आप यहां पर आए हैं आप वापस चले जाएं। व्यूअर्स, अब समझ में आया कि राबते क्यों किए जा रहे थे। माजी में जब हम आपके सामने हकायक रखते थे कि मौलाना फजलुर रहमान का राबता हुआ है एवनफील्ड के अंदर, तो एवनफील्ड से क्या हदायतनामा जारी किया जाता रहा मौलाना फजलुर रहमान को। और इस बयान के बाद जिसमें असरी क़यादत को भी लपेटा गया है, कहा जा रहा है कि मौलाना फजलुर रहमान को यह कहा गया कि आप वापस चले जाएं और नवाज शरीफ के हवाले से जो आप कुछ मुदाखलत कर रहे हैं इसमें मुदाखलत मत करें, हम खुद संभाल लेंगे। तो अब समझ में आया कि किस किस्म का बयानिया यहां से चलाने की कोशिश की जा रही है। और अब जब से नवाज शरीफ यहां पर मौजूद हैं, 3 टेलीफोनिक कॉल्स की गई। इन 3 टेलीफोन कॉल्स के अंदर क्या बात हुई, अब तमाम हकायक कौम के सामने हैं कि किस किस्म का बयानिया मौलाना फजलुर रहमान के हाथ में रखा गया था। व्यूअर्स, इस बयान के बाद जिसमें मौलाना फजलुर रहमान और अब्दुल गफूर हैदरी के बारे में जो उन्होंने जो इंफॉर्मेशन शेयर की, ये चीज़ तय हो गई है कि मौलाना फजलुर रहमान जब भी सड़कों पर आते हैं इसके पीछे हमेशा कोई ना कोई सियासी जमात होती है। और जो ताल्लुक है मौलाना फजलुर रहमान का पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ, ये बहुत गहरा है, क्योंकि उन्होंने अपने खुद मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने अपने बयान के अंदर ये कह दिया कि आप नवाज शरीफ के मामले में मुदाखलत ना करें, हम सब कुछ खुद संभाल लेंगे। तो ये एक बयान उनकी तरफ से आना इस चीज़ की अक्कासी करता है कि ये सियासी कुव्वतें पाकिस्तान की असली क़यादत को मिलान करने की कोशिश कर रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2 कि अगर कोई ऐसा बयान दिया गया था और ये कहा गया था कि आप वापस चले जाएं, तो इसका मतलब ये हुआ कि मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी और मौलाना फजलुर रहमान साहब जब आज़ादी मार्च कर रहे थे तो उस वक्त ये किसके कहने पर हुआ। इस्लामाबाद की तरफ जिस मार्च को आज़ादी मार्च दिया गया, ये आज़ादी मार्च नहीं था, बल्कि नून लीग की करप्शन के ख़िलाफ़ और केसेस से आज़ादी की बात के लिए ये सब मार्च किया गया। व्यूअर्स, आज का दिन इसलिए भी इम्पोर्टेंट रहा कि शेख रशीद साहब बहुत ही आजकल वोकल हैं और अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के अंदर जो नैरेटिव और जो बयान वो कौम के सामने रख रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो ये कहते हैं कि रात की तारीकी में हर सियासतदान अस्करी क़यादत से मिलता है। एक अखबार के अंदर मरियम औरंगज़ेब के हवाले से भी ये कहा गया है। फिर इसके अलावा याज सादिक साहब के हवाले से भी ये कहा गया है, शायद खाकान अब्बासी के हवाले से भी ये कहा गया है कि उन्होंने मुलाकातें की। तो अब मज़ीद नाम सामने आएंगे, लेकिन इन नामों के साथ साथ जो शेख रशीद साहब ये कहते हैं कि कुछ डेटा भी शेयर किया जाएगा। असल सवाल ये पैदा होता है कि मुलाकातें आप कर लेते हैं, सियासतदान करते हैं, ठीक है, आपकी बात मान लेते हैं कि मुलाकात करने में क्या हर्ज है और हमें बुलाया गया और हम तब गए, लेकिन इसके अंदर क्या गुफ्तगू होती है। असल इंपॉर्टेंट ये चीज़ ये है, किसी का किसी से मिलना इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि जो गुफ्तगू करना है और जो गुफ्तगू हुई जिस मौजू पर हुई वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर शेख रशीद साहब की ये बात सच साबित होती है और वो कौम के सामने टेलीफोनिक रिकॉर्ड्स और डेटा रखते हैं, तो यकीनन तमाम सियासतदानों के लिए एक बुरा वक्त शुरू हो जाएगा। व्यूअर्स, सबसे इम्पॉर्टेंट इस वक्त जो सूरत हाल बनती जा रही है वो अस्करी क़यादत, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और सियासी जमातों के दरमियान जो तनाव पैदा हो रहा है, इससे नुकसान मौजूदा सेटअप को होगा। और हमने माजी के अंदर भी देखा है जब परवेज़ मुशर्रफ की हुकूमत थी और किस तरह चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश की जाती रही। सियासी जमातों ने अपनी करप्शन को छुपाने के लिए आज़ाद अदलिया का नारा लगाया, सड़कों पर आए और इसका नुकसान पाकिस्तान को हुआ, अदलिया को हुआ। इफ्तिखार चौधरी जो आज़ाद अदलिया का नारा लगाकर, एतजाज़ हसन जो
रोस्टम पे खड़े होकर अपनी तकरीरें करते थे। आज़ाद अदलिया आज भी आज़ाद नहीं है। फैसले जिस किस्म के आते हैं, बयानिया जिस किस्म का अदालतों की तरफ से दिया जाता है, स्टेटमेंट्स रिमार्क्स की सूरत में दी जाती है, वो पूरी कौम के सामने है। पाकिस्तान के अंदर आज़ाद अदलिया कभी भी नहीं रही और ना होगी। इतनी लंबी तमहीद मानने का मकसद ये था कि इन हालात के अंदर चोरों ने अपनी करप्शन छुपाने के लिए इदारों को मिलान करने की कोशिश कर रहे हैं, और दूसरी तरफ जब चोरी छुपाई जाती है तो आज़ाद सहाफ़त का नारा लगाकर चोरी छुपाई जाती है कि पाकिस्तान के अंदर मीडिया आज़ाद नहीं है। नारा लगाया जाता है कि मौजूदा हुकूमत और रात की तारीकी में मुलाकातें जो हो रही हैं, इसके पीछे फ़ौज खुद इन्वॉल्व है, चोर अपनी चोरी को इस तरह छुपा रहे हैं। तो ये सिचुएशन पाकिस्तान के लिए ख़तरा है, हालात के लिए ख़तरा है। और अगर यही सिलसिला जारी रहा, कोशिश ये की जा रही है कि किसी तरह सेनेट के इलेक्शन में उसको नुकसान पहुंचाया जाए, पाकिस्तान में बल्दियाती इलेक्शन जो होंगे उसको नुकसान पहुंचाया जाए, मौजूदा सेटअप को नुकसान पहुंचाया जाए। तो अब चीज़ें बड़ी वाज़ेह हो रही हैं कि मौलाना फजल रहमान को एक्टिव करने में एवन फील्ड का क्या हाथ रहा, और अब मौलाना फजल रहमान की जमात मज़ीद एक्टिव होगी। सियासी जमातों के लिए भी ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टाइम है, और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टाइम है कि इस मौजूदा सियासी बहरान को किस तरह काबू किया जाए। व्यूअर्स, ये हमारी मुख्तसर सी आज की वीडियो थी, और आपको बता दें कि आज जो गुफ्तगू हुई मौलाना फजल रहमान के हवाले से, जो टेलीफोन किया गया, उसमें ये कहा गया कि आपने इसी तरह पाकिस्तान की हुकूमत को भी टफ टाइम देना है, और अगर पाकिस्तान की हुकूमत शेख रशीद और बाकी इत्तेहादियों की तरफ से किसी किस्म का बयान आता है तो आपका बयानिया और आपका लाएअमल क्या होगा। मैं आपको प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि आने वाले दिनों के अंदर मज़ीद इंकशाफात किए जाएंगे, सियासी जमातों की तरफ से भी और पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ से भी, और इसके साथ साथ मज़ीद ये भी इम्कानात हैं कि मज़ीद डेटा भी कौम के सामने रखा जाएगा। व्यूअर्स, ये हमारी आज की वीडियो थी। अपने कमेंट्स हमें ज़रूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुझे लंदन से इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।